हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 पेरीमीटर एंड एरिया की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके आपने 12 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 13 से आगे के क्वेश्चंस की। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी दे रखे हैं और थोड़े से ज्यादा लॉजिकल दे रखे हैं, तो आपको फुल एंड फुल कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी इन क्वेश्चंस को समझने के लिए। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करके चलना है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है। शो हाउ वी कैन यूज टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए ट्रेपीजियम टू मेक ए पैरेललोग्राम। यहां पे क्या कहा है, दो आइडेंटिकल ट्रेपीजियम को आप एक पैरेललोग्राम कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ विल दिस गिव अस द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और जो हमारे पास पैरेललोग्राम बनेगा उससे हम ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला कैसे ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई। अब यहां पे देखो बच्चों, मैंने यहां पे ट्रेपीजियम की हेल्प से पैरेललोग्राम कैसे बनाया है। यहां पे मैंने एक यहां पे येलो कलर का ट्रेपीजियम बना लिया। इसका जो टॉप है वो ए है और जो इसका बॉटम है वो क्या है, बी है। ये क्या है, बी है और टॉप जो है ए है। अब मैंने क्या किया, इसको उल्टा करके इसके साथ चिपका दिया। मतलब जो टॉप सरफेस था वो नीचे आ गया और बॉटम वाला ऊपर चला गया। तो नीचे बी था, ऊपर बी चला गया, नीचे ऊपर ए था, तो यहां पे नीचे क्या आ गया, ए आ गया। तो मेरे पास ये क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन के तैयार हो गया। अब इसकी हेल्प से हमें एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को ड्राइव करना है। तो यहां पे हाइट जो है पैरेललोग्राम की क्या है, h है, और बेस ऑफ पैरेललोग्राम की बात करें तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी। मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, बेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो इन चीजों को हम यहां पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है बच्चों, हमारी h के इक्वल है। कोई यूनिट नहीं दे रखी, सिंपल h लिख लेंगे। फिर बेस ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे यहां पे, तो क्या हो जाएगा, बेस ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल है, हमारा a प्लस बी के। क्लियर बात है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम किसके इक्वल होता है बच्चों, हमारा बेस मल्टीप्लाई हाइट के, बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो यहां पे एरिया देखो क्या निकल के आएगा हमारे पास पैरेललोग्राम का, बेस क्या है, a प्लस बी है, हाइट क्या है, मल्टीप्लाई h है। तो a प्लस बी इंटू एच क्या आ गया मेरे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया। अब ध्यान से देखो, जो ये पैरेललोग्राम बना हुआ है ये बच्चों किसकी हेल्प से बना हुआ है, दो ट्रेपीजियम की हेल्प से, और दोनों क्या है, आइडेंटिकल, मतलब एक जैसे हैं। तो पैरेललोग्राम का एरिया जो होगा वो दोनों ट्रेपीजियम के एरिया के सम के इक्वल होगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम जो हमारा येलो वाला है, प्लस में एरिया ऑफ ब्लू वाला ट्रेपीजियम। तो ये भी हमारा क्या लिखा जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ये किसके इक्वल होगा बच्चों, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर बात है। अब देखो, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल हो गया, हमारा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या फाइंड आउट किया है हमने, a प्लस बी इंटू एच के। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का क्या फॉर्मूला हमने ड्राइव कर दिया भाई, यहां से 1/2 इंटू a प्लस बी मल्टीप्लाई h। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। तो यहां पे क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये फॉर्मूला भी यहां से ड्राइव कर लिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से हमें क्वेश्चन को करना था। मूव ऑन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या दे रखा है, शो दैट द एरिया ऑफ ए काइट इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। शो दिस यूजिंग अलजेब्रा एंड यूजिंग ज्योमेट्री। दो मेथड का यूज करते हुए अलजेब्रा का और ज्योमेट्री का हमें बताना है कि जो एरिया ऑफ काइट होता है ना, वो हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल होता है, मतलब हाफ इंटू d1 इंटू d2 के इक्वल होता है। तो ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है अलजेब्रा की हेल्प से भी और ज्योमेट्री की हेल्प से भी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अलजेब्रा की हेल्प से इस फॉर्मूले को ड्राइव करते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहां पे मैंने क्या कर दिया बच्चों, एक काइट बना लिया अपना, ABCD। ये काइट हो गया। इसमें एक डायगोनल हो गया AC डायगोनल D1
और जो BD डायगोनल है वो क्या हो गया हमारा D2 हो गया। और यहाँ पे O पॉइंट पे दोनों डायगोनल क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देखो, यूजिंग अलजेब्रा हम कैसे इसको ड्राइव करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम यूजिंग अलजेब्रा फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करेंगे। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, जो भी हमारे पास यहाँ पे डायग्राम के अंदर है उन चीजों को लिख लेते हैं। AC डायगोनल की लेंथ क्या है D1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूं, AC इक्वल टू किसके है, AC इक्वल टू D1 के है। और जो BD डायगोनल है हमारा वो किसके इक्वल है बच्चों, हमारा D2 के। क्लियर बात है, दोनों चीजें हमने लिख ली, दोनों हमारी O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों डायगोनल क्या होंगे, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, AC जो है वो परपेंडिकुलर होगा हमारा किसके, BD के ऊपर, मतलब दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारा काइट का एरिया है, ABCD काइट का एरिया, वो कैसे निकलेगा हमारा, अगर मैं यहां पे दो ट्रायंगल्स के एरिया को, ADC ट्रायंगल और ABC ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड कर दूं तो पूरे काइट का एरिया हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बस इस एरिया से ही हम क्या कर देंगे, अपने फॉर्मूले को ड्राइव कर लेंगे। तो यहां पे देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ काइट ABCD इक्वल होगा हमारा किसके, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस में एरिया ऑफ ट्रायंगल, नीचे वाली कौन सी है, ABC। इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास ABCD काइट का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। बस यही काम करना है हमें। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, बारी बारी से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इसके अंदर बेस की बात करें, देखो ऊपर वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूं ADC, इसमें बेस क्या है हमारा, AC है, और जो हमारा परपेंडिकुलर हाइट है वो क्या है, OD है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बेस AC इक्वल टू किसके है, D1 के, और हाइट जो है हमारी यहां पे हाइट H, वो किसके इक्वल है, OD के। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के इक्वल होता है। बस अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो ध्यान से क्या आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/2 इंटू बेस कितना है बच्चों हमारा D1, और हाइट कितनी है, OD। वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई हमारे पास। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ABC ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। अब ये ABC ट्रायंगल है, इसमें AC हमारा बेस हो गया, OB क्या हो गई, हाइट हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बेस AC जो है वो किसके इक्वल है, D1 के, और हाइट जो हो जाएगी हमारी इस ट्रायंगल के अंदर H, वो क्या हो जाएगी बच्चों, OB के इक्वल हो जाएगी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे इसका। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के, बेस इंटू हाइट। वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बेस कितना है हमारा D1, और हाइट कितनी है, OB। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन के एरिया से दोनों ट्रायंगल के एरिया को हम यहां पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ काइट ABCD किसके इक्वल आ गया हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC का ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या निकला था, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई OD। फिर प्लस में क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या निकला है हमारा, हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई OB। क्लियर बात है। अब इन दोनों इक्वेशन के अंदर ध्यान दो भाई, 1/2 D1 और 1/2 D1 कॉमन है, तो यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, 1/2 D1 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बच गया, OD प्लस में OB। ठीक है, OD प्लस OB। ध्यान से देखो, अगर मैं OD में OB ऐड कर दूं तो पूरी की पूरी BD लेंथ बन जाएगी या नहीं बन जाएगी। तो किसके इक्वल हो गया, हाफ D1 इंटू में हमारे पास BD, और BD की वैल्यू क्या है, यहां पे ध्यान से देखो D2 थी, तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 इंटू D1 इंटू BD की वैल्यू D2। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एरिया ऑफ काइट। यही तो फॉर्मूला उसने ड्राइव करने के लिए कहा था, तो ये हमने फॉर्मूला यहां पे ड्राइव कर लिया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये फॉर्मूला हमने अलजेब्रा की हेल्प से ड्राइव किया है। दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाला और उसका सम कर दिया, बस उससे हमारा एरिया ऑफ काइट आ गया। अब ज्योमेट्री का यूज करते हुए हम इस फॉर्मूले को कैसे ड्राइव करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं।
ज्योमेट्री के लिए मैंने यहाँ पे एक कलरफुल डायग्राम लिया है बच्चों, ताकि आपको एक एक कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग ज्योमेट्री। यूजिंग ज्योमेट्री हम कैसे ड्राइव करेंगे, ध्यान से देख लो एक बार। बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या करना है, जो हमारा काइट था ना ABCD, इसको मैंने एक रेक्टेंगल के अंदर फिट कर दिया भाई। पूरा का पूरा फिट हो गया या नहीं हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारे पास यहाँ पे 4 पोर्शन बने हुए हैं। सबसे पहले इस पर्पल पोर्शन के ऊपर ध्यान देंगे, जो हमारा यहाँ पे OAD ट्रायंगल है, ये वाला पोर्शन, ये हमारा एग्जैक्टली सेम इसके होगा या नहीं होगा। अंदर वाला पोर्शन तो हमारा काइट का है, सेम एज इट इज पोर्शन हमारा काइट के बाहर का है। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे पर्पल का एरिया होगा वो पर्पल के बाहर भी होगा, दोनों का एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे इस ऑरेंज वाले का एरिया और बाहर वाले का एरिया भी बिल्कुल सेम होगा। नीचे वाली इस पोर्शन के अंदर जो येलो वाला पोर्शन होगा वही ये वाला होगा। ऐसे ही यहाँ पे देखो, ग्रीन वाला ऊपर वाला पोर्शन इनसाइड द काइट और आउटसाइड द काइट भी इक्वल होगा हमारा। क्लियर बात है, समझ में आ गई चीज। क्योंकि ये हमारे बीच में क्या है, एक तरीके से जो रेक्टेंगल का पोर्शन है ग्रीन वाला, AB एक डायगोनल है, तो डायगोनल के नीचे ऊपर का एरिया इक्वल। ऐसे ही इसमें ऊपर नीचे का एरिया इक्वल, इसमें नीचे ऊपर का, इसमें नीचे ऊपर का। मतलब इस डायग्राम के अंदर काइट के अंदर का एरिया जितना है उतना ही काइट के बाहर का एरिया है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो यहां पे देखो हमें क्या लिखना है, जो हम ओरली अभी बात कर रहे थे ट्रायंगल के एरिया की, उसको मैंने यहां पे लिख भी दिया है बच्चों। देखो कैसे, ईच कॉर्नर ट्रायंगल हैज एग्जैक्टली सेम बेस एंड हाइट। यहां पे जो हमारी कॉर्नर ट्रायंगल है ना, वो बाहर वाली और अंदर वाली दोनों ट्रायंगल्स की हाइट और बेस सेम है, तो दोनों का एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। होगा या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए एरिया आउटसाइड द काइट इक्वल होगा हमारा एरिया इनसाइड द काइट के। अब इस चीज को हम अपने फॉर्मूले को ड्राइव करने में कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो पूरी रेक्टेंगल के अंदर हमने काइट फिट किया है, उसका एरिया हमारा किसके इक्वल होगा, एरिया आउटसाइड द काइट, एरिया आउटसाइड काइट प्लस में एरिया इनसाइड द काइट के, एरिया इनसाइड द काइट। होगा या नहीं होगा भाई। जो पूरी रेक्टेंगल का एरिया है उसमें इनसाइड द काइट और आउटसाइड द काइट दोनों के एरिया का सम हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहां पे देखो, जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, D1 है, ये हमारे पास क्या है, D1, और जो हमारी लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ये हमारी क्या है, D2। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, D1 मल्टीप्लाई D2। एरिया आउटसाइड द काइट प्लस एरिया इनसाइड द काइट दोनों सेम है, तो हमारे पास यहां पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ काइट, एरिया ऑफ काइट। अब 2 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू किसके आ गया, एरिया ऑफ काइट के। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी, बस समझ में आ गया होगा आपको। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15 भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, देखो क्या दे रखा है, 3 प्रॉब्लम्स अबाउट फिटिंग कॉन्ग्रुएंट शेप्स टुगेदर। यहाँ पे क्या कहा है, हमारे पास 3 प्रॉब्लम दे रखी है क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, जिसके अंदर हमें कॉन्ग्रुएंट शेप को इकट्ठा करके फिट करना है किसी शेप के अंदर। अब यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगल ABCD हैज साइड A, B एंड रेक्टेंगल PQRS हैज साइड 2A, 2B। हमारे पास 2 रेक्टेंगल हैं, एक रेक्टेंगल ABCD है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ AB है, एक दूसरी रेक्टेंगल है हमारे पास PQRS जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें 2A, 2B दे रखी हैं। मतलब ये बड़ी वाली रेक्टेंगल है, ये छोटी वाली रेक्टेंगल है। शो दैट PQRS हैज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ABCD। तो हमें यहाँ पे दिखाना है कि जो बड़ी वाली रेक्टेंगल PQRS है उसका एरिया छोटी वाली रेक्टेंगल के 4 गुना है। आगे क्या कहा है, डज दिस मीन दैट 4 कॉपीज ऑफ रेक्टेंगल ABCD विल फिट इनटू रेक्टेंगल PQRS। और हमें यह भी दिखाना है कि एरिया तो 4 गुना है, 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ABCD 4 रेक्टेंगल्स को PQRS के अंदर फिट कर सकते हैं। यह चीज प्रूव करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्लियर बात है। अब देखो हमारे पास एक बड़ी वाली रेक्टेंगल है, ये रही, इसका नाम रख लेते हैं हम, क्या है, PQRS। ये हो गई PQRS।
इसके अंदर हमें क्या करना है, चार छोटी छोटी रेक्टेंगल फिट करनी है। रेक्टेंगल 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। छोटी वाली रेक्टेंगल का नाम क्या है, ABCD, ये लिख रखा है मैंने, ABCD 1, ABCD 2, 3 और 4, चार फिट करनी है। अब इस चीज के अंदर हमें क्या दिखाना है बच्चों, कि जो छोटी वाली रेक्टेंगल का एरिया है ना, उसका 4 टाइम्स हमारा बड़ी वाली रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है। तो देखो इस चीज को कैसे करेंगे, हम एरिया निकाल लेंगे दोनों रेक्टेंगल्स का। तो यहां पे सबसे पहले ABCD की बात करते हैं, तो लिखेंगे क्या, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ABCD, उसकी लेंथ कितनी दे रखी है, A दे रखी है। ब्रेड्थ की बात करें, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ABCD हमारे पास क्या दे रखी है बच्चों, B दे रखी है। अब एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ABCD रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो A मल्टीप्लाई B कर देंगे, किसके इक्वल आ गया हमारे पास, यहां पे AB आ गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। तो छोटी वाली रेक्टेंगल का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बड़ी वाली रेक्टेंगल PQRS की बात करते हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS, इसकी लेंथ क्या है, 2A है, और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल सॉरी ब्रेड्थ आएगा यहां पे PQRS, वो कितनी है, 2B। तो यहां पे क्या लिख देते हैं भाई, ब्रेड्थ लिख देते हैं, ये गलती से लिख दिया था मैंने। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गई, 2B। अब बात करते हैं इसके एरिया की, तो एरिया ऑफ PQRS किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, मतलब 2A मल्टीप्लाई 2B के। तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 2 2 जा 4 इंटू AB के। आ गया या नहीं आ गया। अब ध्यान से देखो, जो AB था वो किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD को। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एरिया ऑफ PQRS किसके इक्वल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई AB की जगह हम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ ABCD। यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। ध्यान से देखो, जो PQRS का एरिया होगा वो ABCD एरिया के 4 टाइम्स होगा। तो यहां पे क्या लिख दिया, हैंस प्रूव। ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब ध्यान से देखो बच्चों, जो बड़ी वाली रेक्टेंगल का एरिया है वो छोटी वाली रेक्टेंगल का 4 टाइम्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ABCD छोटी छोटी 4 रेक्टेंगल इसके अंदर फिट कर सकते हैं या नहीं। तो यहां पे क्या लिख देंगे लास्ट में लाइन, यस 4 copies of ABCD fit into PQRS। बस ये हो गया हमारा प्रूफ, ये आंसर हो गया। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे बच्चों। सेकंड पार्ट के अंदर हमें गिवन है ट्रायंगल ABC हैज साइड्स A, B, C एंड ट्रायंगल PQR हैज साइड्स 2A, 2B, 2C। हमारे पास यहां पे दो ट्रायंगल हैं, एक छोटी वाली ट्रायंगल जिसकी साइड्स ABC दे रखी है, बड़ी वाली ट्रायंगल PQR जिसकी साइड्स हमें 2A, 2B, 2C दे रखी हैं। शो दैट ट्रायंगल PQR हैज 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो जो बड़ी वाली ट्रायंगल PQR है उसका एरिया छोटी वाली ट्रायंगल के एरिया के 4 गुना होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। डज दिस मीन दैट 4 कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC विल फिट इनटू ट्रायंगल PQR। और ये भी बताना है क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम PQR ट्रायंगल के अंदर 4 छोटी छोटी ABC ट्रायंगल फिट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, सेम एज इट इज एरिया फाइंड आउट करने से मतलब है और कुछ भी नहीं है। सबसे पहले यहां पे देखो, ये बड़ी वाली ट्रायंगल है, इसका नाम रख लेते हैं हम PQR। ये रख दिया भाई। इसके अंदर ये 4 मैंने छोटी छोटी ट्रायंगल फिट की हैं, इन ट्रायंगल्स का नाम है ABC। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रायंगल हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, और एक उल्टी करके मैंने बीच में फिट कर दी फोर्थ ट्रायंगल। 4 ट्रायंगल हो गई। अब देखो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा छोटी वाली ट्रायंगल का भी और बड़ी वाली का भी। तो छोटी वाली ट्रायंगल की बात करेंगे, यहां पे कौन सी ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। तो क्या लिखेंगे, साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। इसकी साइड क्या है, A, B, C।
ये दे रखी हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, 3 साइड दे रखी है तो सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। छोटी ट्रायंगल है तो इसका हम छोटा एस से हम सेमी पेरीमीटर मान लेते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा हमारा, a + b + c डिवाइड बाई 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, √ s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। दो चीजें हमारे पास क्लियर हो गई, एरिया ऑफ स्मॉल ट्रायंगल ABC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद बात करते हैं बच्चों PQR ट्रायंगल की। तो यहां पे लिखेंगे साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल हैं बच्चों, हमारे पास साइड्स 2A 2B और 2C, डबल डबल दे रखे हैं 2A 2B 2C। अब यहां पे अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, बड़े बड़े एस से लिख लेते हैं बड़ी वाली ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर, तो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2A + 2B + 2C डिवाइड बाय 2। अब ऊपर से 2 कॉमन निकाल लो बच्चों, तो हमारे पास अंदर क्या बच गया, A + B + C बाय 2 बच गया या नहीं बच गया। अब a + b + c बाई 2 किसके इक्वल था, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ध्यान से देखो, a + b + c बाई 2 स्मॉल s के इक्वल। तो हमारा बड़ी वाली ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर किसके इक्वल आ गया, 2s के इक्वल आ गया या नहीं आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे एरिया देख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किसके इक्वल हो जाएगा, √ क्या होता है, सेमी पेरीमीटर इंटू सेमी पेरीमीटर मतलब फर्स्ट साइड, फिर सेमी पेरीमीटर माइनस सेकेंड साइड, फिर थर्ड साइड। अब सेमी पेरीमीटर PQR का कितना है, 2s, तो यहां पे लिखेंगे बच्चों 2s, फिर यहां पे 2s माइनस फर्स्ट साइड कितनी है 2a, फिर 2s माइनस सेकेंड साइड क्या है 2b, फिर 2s माइनस थर्ड साइड क्या है 2c। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहां तक, ठीक है, कुछ डाउट नहीं है ना। अब आगे देख लो, √ 2 एज इट इज, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 बाहर, तो एक 2 बाहर आ गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 बाहर, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 2 बाहर, अंदर क्या बच गया, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, ये बच गया या नहीं बच गया। अब यहां पे देखो रूट के अंदर ये पेयर्स में से क्या क्या आएगा, एक एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, √ क्या आ गया मेरे पास, s इंटू s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। अब क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड के अंदर ध्यान दो बच्चों, ये रहा s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को। तो हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो आ गया वो किसके इक्वल आ गया बच्चों, 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई, ये किसको डिनोट कर रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यही चीज तो प्रूव करनी थी, हैंस प्रूव कि छोटी वाली ट्रायंगल का एरिया के 4 टाइम्स हमारा ट्रायंगल PQR के इक्वल होगा, बस ये चीज हमने प्रूव कर दी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 छोटी छोटी ट्रायंगल ABC जो है PQR के अंदर फिट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या लिख देंगे, यस 4 कॉपीज ऑफ ट्रायंगल ABC कैन बी फिट इनटू ट्रायंगल PQR। तो PQR ट्रायंगल के अंदर हम इन 4 छोटी छोटी ट्रायंगल्स को फिट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया या नहीं आ गया। यहां पे भी लिख देते हैं भाई, ये 2s कैसे हुआ, कुछ बच्चों को गड़बड़ ना रह जाए। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करके हमने कैपिटल S इक्वल टू 2s आ गया, मतलब बड़ी वाली ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं। तो आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज एक प्यारा सा अभी कमेंट कर दो एक, और चैनल की सभी वीडियोज को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपने फ्रेंड्स के अंदर प्लीज शेयर कर दिया करो वीडियो। आपसे बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है बच्चों। आगे आपकी क्लास 10th 11th 12th सारा सिलेबस करा दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। कोई भी दिक्कत आएगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भी मेरे से बन पाएगा, आपकी मैं फुल सपोर्ट करूंगा, फुल हेल्प करूंगा। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप भी सपोर्ट कर दो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट देखो बच्चों क्या दे रखा है, ट्रायंगल ABC हैज साइड्स A, B, C एंड ट्रायंगल PQR हैज साइड्स 3A 3B एंड 3C। क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही है, बट यहां पे अब क्या किया, ट्रायंगल ABC की साइड तो सेम रखी हैं, PQR की साइड्स जो है 3 टाइम्स कर दी, 3A 3B 3C कर दी। शो दैट द ट्रायंगल PQR हैज एरिया
9 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो बड़ी वाली ट्रायंगल पीक्यूआर का जो एरिया होगा ना वो 9 टाइम्स होगा ट्रायंगल एबीसी के एरिया के। डज दिस मीन दैट 9 कॉपीज ऑफ ट्रायंगल एबीसी विल फिट इनटू ट्रायंगल पीक्यूआर। अब ये चीज हमें दिखानी है कि इसका मतलब ये हुआ कि एबीसी ट्रायंगल की 9 कॉपी ट्रायंगल पीक्यूआर के अंदर फिट हो सकती हैं। तो सेम एज इट इज एरिया की बात करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है। ये बड़ी वाली ट्रायंगल, इसका नाम रख लेते हैं भाई पीक्यूआर। इसके अंदर मैंने ये छोटी छोटी 9 ट्रायंगल्स फिट कर दी और 9 की 9 ट्रायंगल के नाम क्या हैं? एबीसी। तो यहां पे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे। यहां पे देखो साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल हैं? ए कोमा बी कोमा सी। तो हमें सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एरिया की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्लियर बात है या नहीं है? ये तो हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें पीक्यूआर ट्रायंगल के एरिया की बात करनी है, तो यहां पे क्या लिखेंगे? साइड्स ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। इस ट्रायंगल की साइड्स क्या हैं? 3a 3b 3c। 2 लिख गया था गलती से, पिछले वाला याद आ गया था। 3a 3b और 3c। अब यहां पे जो सेमी पेरीमीटर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 3a प्लस 3b प्लस 3c डिवाइड बाय 2। ऊपर से 3 कॉमन निकाल लो तो अंदर क्या बच गया? a प्लस बी प्लस सी बाय 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करते हुए, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करेंगे। देखो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 किसके इक्वल है? s के। तो जो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर है वो किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू एस के। इसकी जगह एस पुट कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर बड़ी वाली ट्रायंगल का क्या हो गया? 3s के। अब इसके एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर किसके इक्वल होगा? हमारा फॉर्मूला क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। ए बी सी क्या होती है? साइड्स ऑफ ट्रायंगल। अब बड़ी वाली ट्रायंगल की बात करें तो इसका सेमी पेरीमीटर क्या है? 3s। तो 3s माइनस इसकी फर्स्ट साइड क्या है? 3a, फिर 3s माइनस 3b, फिर 3s माइनस 3c। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे देखो बच्चों, अब क्या आएगा हमारे पास? अंडर रूट 3 तो एज इट इज है। इस फर्स्ट वाली टर्म में से 3 कॉमन आ गया, ये आ गया। सेकंड वाली से भी एक 3 कॉमन आ गया, लास्ट वाली से भी एक 3 कॉमन आ गया। तो अंदर क्या बच गया? s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आ गया या नहीं आ गया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां पे अगर मैं पेयर से एक एक वैल्यू बाहर लूं तो 3 में से एक बाहर, इस पेयर में से एक 3 बाहर। अंदर क्या बच गया? अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड, बाय यूजिंग इक्वेशन सेकंड क्या हो जाएगा भाई हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर किसके इक्वल आ गया बच्चों? 3 3 जा 9 अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर बात हो गई या नहीं हो गई? तो पीक्यूआर का जो एरिया है वो ट्रायंगल एबीसी के एरिया का 9 टाइम्स आ गया। यही चीज प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहां पे क्या लिख देंगे? यस, 9 कॉपीज ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैन फिट इनटू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो भाई एबीसी की जो 9 कॉपीज हैं वो ट्रायंगल पीक्यूआर के अंदर इजीली फिट हो सकती हैं। ये चीज हमने प्रूव कर दी, हेंस प्रूव्ड। क्लियर बात है? समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। ध्यान से समझना, कंसेप्ट समझाऊंगा देन क्वेश्चन करेंगे। देखो यहां पे क्या दे रखा है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ट्रायंगल इज शेडेड। इस पूरी ट्रायंगल का कितना पोर्शन जो है शेड किया हुआ है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ध्यान से देखो, हमारे पास जो ट्रायंगल है इसके अंदर 3 पोर्शन कर रखे हैं। एक ऊपर वाला पोर्शन, फिर शेडेड पोर्शन, फिर व्हाइट वाला पोर्शन। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया हमें बताना है कि पूरी ट्रायंगल के कंपैरिजन में ये कितना शेड कर रखा है। अब इस ट्रायंगल का नाम रख लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाए। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी।
इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। तो हमारे पास जो ट्रायंगल है ए सी एफ, बड़ी वाली ट्रायंगल, और छोटी वाली ट्रायंगल ए बी डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल ए कॉमन है या नहीं है? कॉमन है या नहीं है? बिल्कुल कॉमन है। तो यहां पे देखो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते चलेंगे। सबसे पहले हम एबीडी ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए यहां पे ध्यान से देखो, जो टॉप राइट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले यहां पे देखो, जो टॉप एंगल है ना, वो पूरी की पूरी ट्रायंगल के साथ शेयर्ड है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, टॉप एंगल इज शेयर्ड विद होल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाली ट्रायंगल और पूरी वाली ट्रायंगल आपस में क्या है, इक्वल प्रोपोर्शन में है। यहां पे देखो साइड्स भी दे रखी है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। मतलब AD इक्वल टू DE इक्वल टू EF, और इधर AB इक्वल टू BC भी दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे, ABD कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD जो होगा वो किसके इक्वल होगा? लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई बाय राइट साइड। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। अगर इक्वल प्रोपोर्शन में साइड दे रखी हैं और साइड्स जो है आपस में डिवाइडेड हैं, मतलब ट्रायंगल जो है पोर्शन में डिवाइडेड है, तो ऐसे एरिया निकलता है। वैसे तो इसका फॉर्मूला साइन थीटा करके होता है, वहां पे ज्यादा डीपली घुसने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूं। बस आपको ध्यान रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, ऊपर वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो वो कैसे निकलेगा? लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई राइट साइड करके। अब इस ABD ट्रायंगल की लेफ्ट साइड फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? लेफ्ट साइड लेंथ हमें दे तो नहीं रखी कुछ भी, तो कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, जो ये वाली साइड है पूरी की पूरी ट्रायंगल की, ये पोर्शन कितने पोर्शन में डिवाइडेड है? 2 पोर्शन में। और ये वाला पोर्शन क्या है? एक पार्ट है। तो पूरी लेंथ क्या हो गई इसकी, व्हाइट वाली ट्रायंगल की? हाफ हो गई या नहीं होगी? ये अगर मान लो पूरी 1 है, तो व्हाइट वाले पोर्शन की लेंथ कितनी हो गई? 1/2 हो गई या नहीं होगी? तो यहां पे क्या लिख देंगे? 1/2 ऑफ होल साइड। ऐसे ही हम क्या लिखेंगे? राइट साइड निकाल लेंगे। राइट साइड लेंथ निकाल लेंगे व्हाइट वाली ट्रायंगल की। ये देखो कितना पोर्शन है? एक पोर्शन है। टोटल कितने बने हुए हैं? 3 पोर्शन। तो ये कितना फ्रैक्शन हुआ? 1/3 हुआ या नहीं हुआ? देखो ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, टोटल कितना हो गया? 3। और ये पोर्शन कितना है? 1। तो पूरी लेंथ का कितना पोर्शन हुआ? ये व्हाइट वाला 1/3 हुआ या नहीं हुआ? तो यहां पे क्या लिख लेंगे? 1/3 ऑफ होल साइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD किसके इक्वल हो गया भाई? लेफ्ट साइड कितनी थी? 1/2, और राइट साइड कितनी है? 1/3। तो कितना आ गया? 1/6 आ गया मेरे पास इस व्हाइट वाली ट्रायंगल का एरिया। पूरी ट्रायंगल का जो एरिया होगा ना, उसका 1/6 हमारा ये व्हाइट वाली ट्रायंगल होगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? व्हाइट वाली ट्रायंगल को भी इकट्ठा रखूंगा और शेडेड वाली को भी। ACE ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे पास ACE का एरिया आ गया बच्चों, तो उसमें से व्हाइट वाला घटा दूंगा मैं, तो शेडेड का बच जाएगा मेरे पास। यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है, शेडेड का एरिया निकालना। ठीक है, तो हम अब यहां पे क्या करेंगे बच्चों? एरिया ऑफ ACE फाइंड आउट करते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा हमारा, लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई राइट साइड करके। राइट साइड क्लियर है? इस ACE ट्रायंगल के अंदर हमारी ये व्हाइट वाली ट्रायंगल भी है और शेडेड भी है या नहीं है? तो हम यहां पे देखो एरिया निकालते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं। तो यहां पे लेफ्ट साइड क्या हो जाएगी? लेफ्ट साइड ACE ट्रायंगल की, ये तो पूरी की पूरी लेंथ हो गई, पूरी 1 हो गई। फ्रैक्शन तो कुछ है ही नहीं, पूरी की पूरी यूज हो रही है, तो लेफ्ट साइड लेंथ क्या हो गई? 1 हो गई हमारी। ठीक है, अब राइट साइड लेंथ की बात करते हैं। राइट साइड वो कितनी हो गई भाई? यहां पे देखो, ये ACE ट्रायंगल के अंदर ये कितने पोर्शन हो गए? 2 पोर्शन, और पूरी लेंथ कितनी थी? 3 थी। तो 2/3 हो गई या नहीं होगी? तो ये क्या हो गई? 2/3। तो एरिया जो आ गया मेरा, एरिया ऑफ ACE वो किसके इक्वल आ गया? 1 × 2/3। तो कितना आ गया? 2/3। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब हमें क्या निकालना है, ध्यान से देखना।
एरिया ऑफ ACE किसके इक्वल है? एरिया ऑफ ABD प्लस में एरिया ऑफ BCED, शेडेड वाला और ऊपर वाला। तो एरिया ऑफ ACE हमें क्या दे रखा है? 2/3 दे रखा निकला है हमारा। एरिया ऑफ ABD हमने क्या निकालना था? 1/6 निकालना था, प्लस में एरिया ऑफ BCED। तो 1/6 को इधर ले जाएंगे तो 2/3 माइनस 1/6 इज इक्वल टू शेडेड एरिया। इसको शेडेड भी लिख सकते हैं, शेडेड एरिया। तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया? 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 से 6 कट गया 1 इज इक्वल टू शेडेड एरिया, शेडेड एरिया। तो हमारे पास जो शेडेड एरिया आ गया बच्चों, शेडेड एरिया वो किसके इक्वल आ गया? 3/6 के। 4 में से 1 गया 3, 3/6 मतलब 1/2 आ गया। मतलब जो ये शेडेड एरिया ना वो पूरी ट्रायंगल के एरिया का आधा है। तो इन परसेंटेज क्या हो जाएगा? इन परसेंटेज, हाफ का परसेंटेज निकाल लेंगे तो मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं, 2 से इसको कट किया तो कितना आ गया? 50। तो हमारा जो 50% एरिया है जो वो शेडेड है, ये फ्रैक्शन हमने निकाल लिया। फ्रैक्शन लिखेंगे तो 1/2 लिख देंगे, परसेंटेज में लिखना है तो कितना हो गया? 50% एरिया जो है वो शेडेड रीजन है। क्लियर बात हो गई? समझ में आ गया? ठीक है, हमें क्या करना है, एक बार तो इस शेडेड के साथ ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, एक बार ऊपर ऊपर वाला निकाल लेंगे। तो पूरी इस ट्रायंगल के अंदर से शेडेड वाले को निकालने के लिए इसका हटा देंगे तो शेडेड का बच गया। हमारे पास आ गया 1/2, फ्रैक्शन निकाला तो 50% आ गया। ठीक है, क्लियर बात है? ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब इसकी साइड प्रोपोर्शन में हो, मतलब बिल्कुल एक जैसी हो। तो 3 पोर्शन बना रखे हैं यहाँ पे राइट साइड, 2 पोर्शन लेफ्ट साइड, ये इसके इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। तब हम लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई राइट साइड से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पार्ट देखो बच्चों क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर इज शेडेड। हमारे पास ये एक बड़ा स्क्वायर है, इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर शेड करके दे रखा है। तो हमें बताना है कि पूरे इस बड़े स्क्वायर के अंदर कितना पोर्शन जो है वो शेड कर रखा है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो यहां पे उसने बार लगा के दे रखा है, इसका मतलब जो ये पोर्शन है ना ये इक्वल लेंथ के हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस छोटी वाली ट्रायंगल को उठा के मैं इसके ऊपर चिपका दूं तो मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा या नहीं? देखो इसको इसके ऊपर रख दूं, मैं इस ग्रीन वाले को, इस पोर्शन को उठा के इसके ऊपर चिपका दूं तो मेरे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बना के देगा या नहीं देगा? बिल्कुल देगा। ऐसे ही मैं क्या करूं, यहां पे इस वाले के ऊपर इस वाले को उठा के चिपका दूं तो एक स्क्वायर बना देगा। फिर मैं क्या करूं, इस वाले के ऊपर इसको इधर चिपका दूं तो एक स्क्वायर ये बना देगा। इस वाले के ऊपर इस वाले को चिपका दूं तो एक स्क्वायर ये बना के देगा। तो पूरे बड़े स्क्वायर के अंदर टोटल कितने स्क्वायर हो गए? देखो एक तो ग्रीन वाला हो गया, एक रेड वाला हो गया, एक ब्लैक वाला, एक ब्लू वाला और एक ये हमारे पास ऑलरेडी शेडेड है। तो टोटल हमारे पूरे के पूरे स्क्वायर में 5 स्क्वायर बन गए बच्चों। बन गए या नहीं बन गए? तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, ध्यान से देखो, एंटायर लार्ज स्क्वायर, एंटायर large square is divided into 5 regions of equal square area। तो जो हमारा बड़ा वाला स्क्वायर है ना वो 5 इक्वल स्क्वायर एरिया में डिवाइडेड है। तो हमारे पास जो टोटल एरिया हो जाएगा बच्चों, टोटल एरिया वो किसके इक्वल हो जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये 5 स्क्वायर के इक्वल है हमारा टोटल रीजन। तो बीच वाला जो स्क्वायर है उसका अगर हम 5 टाइम्स कर दे तो टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ शेडेड निकालना है। तो एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? 5 इधर जाएगा तो 1/5 ऑफ टोटल एरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है? टोटल एरिया का 1/5 है। बात समझ में आ गई? तो शेडेड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? शेडेड फ्रैक्शन वो किसके इक्वल हो गया बच्चों? 1/5 हो गया।
और इन परसेंटेज निकालें, इन परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 1/5 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज 100 में से निकलती है। 5 से इसको कट करेंगे 20, तो परसेंटेज में क्या आ गया, टोटल 20% एरिया इज शेडिड, इज शेडिड। तो पूरे स्क्वायर का 20% एरिया जो है शेडिड है, 80% बाकी बचा हुआ है। ये क्वेश्चन था बस, ठीक है, कर दोगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द रेक्टेंगल इज कवर्ड बाय द सर्कल्स। यहां पे एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल के अंदर 3 सर्कल बना के दे रखे हैं। तो अब यहां पे बताना है कि इन सर्कल्स द्वारा कितना परसेंटेज एरिया या कितना फ्रैक्शन जो है रेक्टेंगल के एरिया का शेड किया गया है या कवर किया गया है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा भाई, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, किसका, रेक्टेंगल का भी और एरिया ऑफ 3 सर्कल्स भी, तभी हम बता सकते हैं यहां पे कितना फ्रैक्शन जो है वो कवर्ड है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल का रेडियस मान के चलना पड़ेगा। हम यहां पे क्या करते हैं बच्चों, सर्कल का रेडियस मान लेते हैं, कितना है, r। क्या मान लिया मैंने, एक सर्कल का रेडियस r मान लिया। तो यहां पे देखो, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल मान लिया हमने, r मान लिया। अब ध्यान से देखो, जो डायमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सबसे पहले लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहां पे, यहां से लेके यहां तक। ध्यान देना क्या चीज कर रहा हूं मैं, ये r है तो इधर वाला पोर्शन भी क्या होगा, r होगा। मतलब एक सर्कल का जो डायमीटर है वो कितना हो गया, 2r हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डायमीटर ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल हो गया, 2r के। क्लियर बात है। अब टोटल कितने सर्कल हैं बच्चों, 6 सर्कल, 3 सर्कल हैं। तो लेंथ जो हो गई हमारे पास, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल हो गई, हमारे पास 3 सर्कल हैं और हमारे पास एक का डायमीटर कितना है, 2r। तो कितनी आ गई, 6r जो है हमारी टोटल लेंथ हो गई। देखो 2r इसकी, 2r इसकी, 2r इसकी, 3 सर्कल थे, एक का डायमीटर 2r है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 6r हो गई। अब बात करें यहां पे ब्रेड्थ की, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगी भाई, यहां पे ध्यान से देखो, ये ब्रेड्थ, ये हमारा 2r डायमीटर है, तो डायमीटर कितना रहेगा, 2r ही तो रहेगा। तो ये हमारी कितनी हो गई, 2r इसकी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हो गई। अब हमें क्या करना है, यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होगा प्यारे बच्चों, हमारा जल्दी बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल। तो लेंथ कितनी है हमारी, 6r मल्टीप्लाई में 2r, तो 6 2 12, r स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्कल का एरिया निकालना है। एक का निकाल लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, तीनों सर्कल का एरिया आ जाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ 3 सर्कल्स किसके इक्वल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर आ गया तीनों सर्कल का एरिया। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब हमें क्या निकालना है यहां पे प्यारे बच्चों, फ्रैक्शन निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ सर्कल, ऊपर एरिया ऑफ सर्कल लेंगे, एरिया ऑफ 3 सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि हमने सर्कल जो हैं तीनों के तीनों रेक्टेंगल के अंदर फिट कर रखे, तो ऊपर हमारा एरिया ऑफ सर्कल आएगा, नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा। अब एरिया ऑफ 3 सर्कल कितना है हमारा, 3 पाई आर स्क्वायर है, और नीचे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना निकला है, 12r स्क्वायर है। r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो फ्रैक्शन जो आ गया वो प्यारे बच्चों हमारे पास कितना आ गया, π/4 आ गया। फ्रैक्शन निकालना है तो आ गया हमारा कंप्लीट। अब अगर हमें इसको परसेंटेज में निकालना है तो π/4 को हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 22/7 मल्टीप्लाई 4। तो यहां पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी मेरे पास 0.785। 22 को अगर 28 से डिवाइड करूंगा तो वैल्यू आ गई 0.785। इन परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, 0.785 मल्टीप्लाई बाय 100। अब पॉइंट जो है हमारा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड 2 प्लेस पे, तो हमारे पास क्या आ गया, 78.5% जो है एरिया वो हमारा शेडिड होगा। पता चल गया, समझ में आ गया, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं।
सेकेंड पार्ट के अंदर भी हमें क्या दे रखा है, सेम एज इट इज फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, बट अब उसने रेक्टेंगल के अंदर कितने सर्कल फिट कर दिए बच्चों, 4 सर्कल फिट कर दिए। तो बिल्कुल सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें यहां पे फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। देखो यहां पे सबसे पहले बात करें यहां पे रेडियस ऑफ सर्कल की, तो वो हम क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यहां पे लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। तो डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल वो किसके इक्वल हो गया हमारा, 2r के इक्वल हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल निकालनी है। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देख लो कैसे निकलेगी। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जिसके अंदर ये चारों सर्कल हैं, टोटल कितने सर्कल हैं बच्चों, 4 सर्कल हैं। तो हमारे पास क्या करना है, 4 × 2r कर देंगे, क्योंकि एक सर्कल जो है हमारा कितना लेंथ को कवर कर रहा है, 2r को, क्योंकि डायमीटर हमारा कितना हो गया, r + r 2r, 2r इसका 2r इसका 2r इसका 2r इसका, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 4 × 2r, मतलब कितनी आ गई, 8r आ गई। ऐसे ही ब्रेड्थ निकाल लेंगे। ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, ये ब्रेड्थ जो हमारी डायमीटर ऑफ रेक्टेंगल सर्कल की होगी वही होगी, तो कितनी होगी, 2r। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना। जितने भी सर्कल होंगे ना उसको हम क्या करेंगे, 2r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगी और ब्रेड्थ हमारी जो रहेगी वो 2r ही रहेगी। अब एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पे क्या हो गया, 8r × 2r, 8 2 जा क्या हो गया, 16r²। एरिया ऑफ सर्कल की बात करें, एरिया ऑफ 4 सर्कल किसके इक्वल हो जाएगा, 4 × एक सर्कल का एरिया πr² होता है, तो टोटल एरिया क्या हो गया, 4πr² हो गया। अब हमें क्या निकालना है, यहां पे फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इससे निकलेगा या नहीं निकलेगा, एरिया ऑफ 4 सर्कल्स क्या आया है, 4πr² डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 16r²। r² से r² कट गया, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो कितना आ गया, π/4 ही आया। उसमें भी π/4 आया था, इसमें भी π/4 आया था। तो π/4 को अगर हम सोल्व आउट करते हैं, फ्रैक्शन इक्वल टू π/4, तो पाई की वैल्यू 22/7 ले लो या 3.14 आपकी मर्जी है। इसको हम डिवाइड करते हैं 22 को 28 से, तो हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आई थी, 0.785। इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, 0.785 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 78.5% एरिया जो है वो क्या है, शेडिड है या कवर्ड बाय द सर्कल्स है। ठीक है, सेम परसेंटेज आई है, कितने भी सर्कल हम ऐड करते जाएं परसेंटेज हमारी यही रहेगी। इस बात से ये चीज निकल गई। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसके अंदर कुछ अलग से चीजें दे रखी हैं, यही कंसेप्ट यूज होगा, वो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर गिवन है, यूज द अबोव टू मेक ए कंजक्चर अबाउट द एरिया ऑक्युपाइड बाय द सर्कल फिटेड इनटू ए रेक्टेंगल इन द मैनर शोन। यहां पे क्या कहा है, जो क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपने पैटर्न देखा एक तरीके से कि भाई सर्कल्स को हम रेक्टेंगल के अंदर फिट कर रहे थे, उससे आपको अनुमान लगाना है। टेस्ट योर कंजक्चर फॉर पर्टिकुलर केस, 10 सर्कल्स, 20 सर्कल, 50 सर्कल्स, देन प्रूव योर कंजक्चर। तो हमें अगर मान लो रेक्टेंगल के अंदर 10 सर्कल फिट करने पड़ जाएं, 20 सर्कल फिट करने पड़ जाएं, 50 सर्कल फिट करने पड़ जाएं, तो क्या हमारी जो शेडेड पोर्शन है या सर्कल द्वारा ऑक्युपाइड एरिया है वो सेम रहेगा। ये चीज हमें क्या करना है, अपने अनुमान को प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, 3 केस बन गए बच्चों यहां पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम केस फर्स्ट लेके चलेंगे, जब हम क्या करें, एक रेक्टेंगल के अंदर 10 सर्कल्स को फिट कर दें, 10 सर्कल्स को लेके चलेंगे, तब देखते हैं हमारे पास। अब 10 सर्कल्स अगर हो जाएं तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अगर किसी को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, पहले वो समझो, क्योंकि इसको हम इतना डीपली नहीं करेंगे, ये बस हमारी अनुमान है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलती है बच्चों हमारी, ध्यान से देखो। टोटल सर्कल कितने हैं, 10, और एक सर्कल का डायमीटर कितना होता है, 2r। यही कर रहे थे ना हम, 10 2 जा क्या हो गया, यहां पे 20r हो गया। अब ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी हमारी,
डायमीटर ऑफ सर्कल के इक्वल होती थी 2r के इक्वल। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एरिया फाइंड आउट कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 20r मल्टीप्लाई 2r, तो क्या आ गया यहां पे 40r स्क्वायर। एरिया ऑफ 10 सर्कल, एरिया ऑफ 10 सर्कल्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, 10 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 10 पाई आर स्क्वायर। अब फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, सिंपल तरीका था हमारा, एरिया ऑफ सर्कल 10 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल 40 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, तो कितना आ गया पाई बाय 4। और पाई बाय 4 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं 22/7 मल्टीप्लाई 4, तो कितना आया था हमारे पास 0.785। और परसेंटेज में बात करें इन परसेंटेज, तो हम क्या कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास 78.5% ही आ गया। यही तो आया था उसमें भी, मैंने बताया था कितने भी सर्कल हों सभी में हमारी इतने ही परसेंट एरिया जो है वो सर्कल द्वारा कवर होगी पूरी रेक्टेंगल के अंदर। केस फर्स्ट क्लियर हो गया आपका। अब बात करते हैं केस सेकंड की। केस सेकंड में कितने सर्कल ले लें, 20 सर्कल्स आपको लेके चलने हैं। 20 सर्कल्स के अंदर भी हम क्या करेंगे भाई, सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल देख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, टोटल कितने सर्कल हैं हमारे पास 20, और एक सर्कल का डायमीटर 2r, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 40r हो गई। अब ब्रेड्थ की बात करें, यहां पे ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल हो जाएगी हमारी 2r ही होगी। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं एक बार, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 40r मल्टीप्लाई में 2r, तो कितना हो गया 80r स्क्वायर। और 20 सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 20 सर्कल्स, एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, 20 का क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन देखो बच्चों क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ 20 सर्कल 20 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 21 1 जा 20, 24 4 जा 80, तो कितना आ गया पाई बाय 4। और पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी 0.785, और परसेंटेज में बात करें तो क्या हो जाएगा 78.5% ही होगा। सेम आ रही है चीज, क्लियर है। अब बात करते हैं 50 सर्कल की। केस थर्ड क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, 50 सर्कल अगर हम लेके चले तो 50 सर्कल्स हों, तो 50 सर्कल्स में भी सेम कंसेप्ट यूज करेंगे हम। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, टोटल सर्कल कितने 50, एक सर्कल का डायमीटर 2r, तो टोटल लेंथ जो होगी रेक्टेंगल आर की वो क्या हो गई 100r के इक्वल। फिर ब्रेड्थ की बात कर लेते हैं, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों हमारी 2r के इक्वल ही रहेगी, क्योंकि डायमीटर ऑफ सर्कल हमारा 2r है, तो ये हमारी ब्रेड्थ हो गई। तो एरिया अब निकालते हैं यहां पे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल हो गया बच्चों हमारा 2r मल्टीप्लाई 100r, तो 2r और 100r की मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया 200r स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 50 सर्कल, 50 सर्कल्स किसके इक्वल हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया 50 पाई आर स्क्वायर। अब फ्रैक्शन देख लेते हैं, तो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ 50 सर्कल्स 50 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल 200r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे 50 से इसको कट करेंगे, 51 जा 50, 54 जा 200, तो कितना आ गया पाई बाय 4। तो इन परसेंटेज की बात करें, पाई बाय 4 किसके इक्वल आया था, हम सिंप्लीफाई करें, पाई की वैल्यू 22/7 पुट करें तो 0.785, और यहाँ पे इन परसेंटेज क्या हो जाएगा 0.785 मल्टीप्लाई 100, तो हमारे पास क्या आ गया 78.5%। तो इस बात से क्या आपने यहाँ पे कंजक्चर निकाला, अनुमान निकाला कि भाई कितने भी सर्कल अगर हम रेक्टेंगल के अंदर ऐड करते चले जाएं तो वो सर्कल जो है पाई बाय 4 एरिया को ही कवर करेंगे रेक्टेंगल के, बाकी जो है एरिया 22.5% जो है
वो रेक्टेंगल का रह जाएगा, 78.5% जो है वो हमारे सर्कल कवर कर देंगे। कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बचेगा आफ्टर कवरिंग द सर्कल्स। तो हमारे पास क्या करना है, 100 में से 78.5 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 22.5% एरिया जो है रेक्टेंगल का वो बच जाएगा सर्कल के द्वारा घिरे हुए बिना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझना है बच्चों, ये भी लॉजिकल क्वेश्चन है। अब ये पूछोगे, ये कहोगे सर सारे के सारे ऐसे ही बता रहे हो। देखो बच्चों, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं, और मैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहा हूं कि आपको एक एक कंसेप्ट समझ में आ जाए। और आई होप जो बच्चे ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ समझ रहे हैं ना, और मेरे ख्याल से सभी को समझ में भी आ रहा होगा। कोई दिक्कत लगे ना आपको किसी भी प्रकार की, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज कमेंट तो आपको करना ही करना है। एक अगर समझ में आ रहा है तो आपको ये कमेंट करना है, सर मस्त समझ में आ गया, मजे से पढ़ लिए हम। अगर नहीं समझ में आ रहा है, कहीं पे कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो भी आपको कमेंट करके जरूर बताना है। मैं ट्राई करूंगा आपके कमेंट को, सभी के बच्चों के कमेंट पढ़ता हूं मैं मोस्टली, ठीक है, ताकि आप परेशान ना हो। तो मैं रिप्लाई करने की भी ट्राई करूंगा, जो भी बच्चा कमेंट करेगा रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। ये चीज देखना। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ो पहले। द फिगर आइडेंटिकल शोज रेक्टेंगल्स 9 fitted together to make a large rectangle whose area is 72 centimeter square. Find the perimeter of each small rectangle. यहां पे क्या कहा है बच्चों, 9 रेक्टेंगल्स को इस प्रकार से अरेंज किया गया है कि हमारे पास एक बड़ी रेक्टेंगल बन गई है, और उस बड़ी वाली रेक्टेंगल का एरिया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो छोटी वाली रेक्टेंगल का हमें क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अगर मुझे यहां पे लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई छोटी वाली ट्रायंगल की, रेक्टेंगल की, तो मैं इजीली यहां पे पेरीमीटर निकाल लूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बाय यूजिंग स्मॉल रेक्टेंगल्स। तो ध्यान से देखो, ये बड़ी रेक्टेंगल है, इसके अंदर ऊपर मैंने 4 रेक्टेंगल फिट कर दी, फिर इनको ऐसे सीधा करके वर्टिकली ऐसे यहां पे नीचे 5 रेक्टेंगल फिट कर दी। तो इस रेक्टेंगल की लेंथ की बात करें यहां पे, यहां से लेके यहां तक, तो कितनी हो जाएगी, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। कितनी ए है, 4a है, तो ये क्या हो गई 4a। ठीक है, नीचे देखो ध्यान से, यहां पे भी तो लेंथ हमारी सेम ही रहेगी, बट यहां पे अब जो हमारी छोटी वाली रेक्टेंगल की विड्थ थी, क्योंकि सीधी खड़ी कर दी अब हमने, तो यहां पे b प्लस बी प्लस बी प्लस बी कितनी है 5b, और जो यहां पे इसकी ब्रेड्थ थी वो कितनी रहेगी, a प्लस बी रहेगी। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। तो यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, जो हमारी बड़ी वाली रेक्टेंगल है उसके अंदर लेंथ ऑफ बिग रेक्टेंगल, बिग लिख लेते हैं इसको, बिग रेक्टेंगल किसके इक्वल होगी भाई, हमारी 4a इक्वल टू 5b। ये दोनों है, 4a ले लो या 5b ले लो, क्योंकि दोनों की दोनों क्या है, 4a इक्वल टू 5b हमारी किसको डिनोट कर रही है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को डिनोट कर रही है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसका यूज होगा क्वेश्चन के अंदर। अब बात कर लेते हैं ब्रेड्थ की, तो यहां पे क्या हो गया, ब्रेड्थ ऑफ बिग रेक्टेंगल वो किसके इक्वल होगी बच्चों, हमारी a प्लस बी के इक्वल होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास देखो एरिया दे रखा है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल हमें दे रखा है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये चीज दे रखी है ना, ये क्वेश्चन में यूज करने के लिए ही दे रखी है। अब एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ ऑफ बिग रेक्टेंगल इक्वल टू किसके होगा, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर बात है या नहीं है। लेंथ कितनी है हमारी 4a मल्टीप्लाई ब्रेड्थ कितनी है बच्चों, a प्लस बी इक्वल टू किसके है, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर के। वैल्यू पुट कर दी, लेंथ पुट कर दी 4a, ब्रेड्थ पुट कर दी a प्लस बी इक्वल टू 72। अब आपका दिल कर रहा है सर आपने 4a ही क्यों पुट किया, 5b भी तो पुट कर सकता हूं मैं। बिल्कुल कर सकते हो आप, उससे भी करके देखना, आंसर सेम ही आएगा। कोई भी एक वैल्यू लेंगे, यहां पे 4a की जगह आप 5b भी लेके चल सकते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, अगर आप यहां पे 5b ले तो हमें a की वैल्यू b की फॉर्म में पुट कर देनी है। अगर मान लो यहां पे 4a लिया है तो b को भी a में कन्वर्ट कर देना है। कैसे, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, 4a इक्वल टू 5b। तो यहां पे हम क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 5 इधर आ जाएगा, तो 4a/5 इक्वल टू किसके आ गया, b के। आ गया या नहीं आ गया? b की वैल्यू क्या आ गई, 4a/5। तो मैं यहां पे b की जगह 4a/5 रख दूंगा। अगर मान लो आप यहां पे 4a की जगह 5b इंटू a प्लस बी लेते, देखो कैसे समझा देता हूं। अगर मान लो लेंथ यहां पे आप 5b मल्टीप्लाई ब्रेड्थ a प्लस बी इक्वल टू 72 लेते, तो हम क्या करते बच्चों, 4a इक्वल टू 5b था, तो यहां पे हम क्या करते, a की वैल्यू निकाल लेते। a इक्वल टू क्या हो जाता, 5b/4 हो जाता। तो हम यहां पे क्या कर देते, 5b मल्टीप्लाई 5b/4 प्लस में b इक्वल टू 72। मतलब सभी टर्म्स को b की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। यहां पे मैंने a में लिखा है तो a में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो कैसे हो जाएगा, 4a मल्टीप्लाई a प्लस b की वैल्यू क्या निकाल ली है, 4a/5 इक्वल टू 72। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a की वैल्यू आ गई तो हम यहां पे इस इक्वेशन से b की भी निकाल लेंगे। निकाल लेंगे या नहीं? तो इसको सिंप्लीफाई कर लो यहां पे। तो हमारे पास क्या आ गया, 4a मल्टीप्लाई इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, एलसीएम आ गया 5। तो यहां पे 5 की a से मल्टीप्लाई 5a प्लस 4a इक्वल टू 72। सिंप्लीफाई करो, 4a मल्टीप्लाई 5 और 4 क्या हो गया, 9a डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 72। 9 4 जा क्या हो गया, 36a स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू 72। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा, 36 नीचे, तो 72 मल्टीप्लाई 5 अपॉन में 36 से इसको कट किया 2 पे, तो हमारे पास a स्क्वायर इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, 10 के। a स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 10 के। तो a की वैल्यू की बात करें तो यहां पे हमारे पास क्या आ गया, √10 सेंटीमीटर में दे रखा है ना, तो a इज इक्वल टू आ गया √10 सेंटीमीटर। अब a की वैल्यू आ गई तो मैं b की इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। तो यहां पे क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू √10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, 4a इक्वल टू 5b, इसमें 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या पुट कर दी, √10 इक्वल टू 5b, और b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 5 इधर आ जाएगा, तो 4/5 √10। तो ये b की वैल्यू हमारे पास आ गई और a की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू मिल गई तो कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में। जो ये रेक्टेंगल छोटी छोटी थी, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ अगर हमने फाइंड आउट कर ली तो हम पेरीमीटर तो इजीली निकाल लेंगे। तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्मॉल रेक्टेंगल किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, हमारा ट्वाइस ऑफ a प्लस बी। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी, √10, और b की वैल्यू क्या थी, 4/5 √10। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहां पे, इसके अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो 2 इंटू एलसीएम आ गया 5 को 1 से डिवाइड किया 5 की √10 से मल्टीप्लाई 5 √10 प्लस में ये 4 √10। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई 5 और 4 क्या हो गया, 9 √10 डिवाइड बाय 5। तो 9 2 जा क्या हो गया, 18 √10 डिवाइड बाय 5। ये हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ ए स्मॉल रेक्टेंगल। इसको रूट को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लो, यहां पे 5 से इसको कट कर लो, तो 5 3 जा 15, फिर 30 हो गया, 3.6 मल्टीप्लाई √10, 10 का रूट क्या होता है, 3.162। देखो 10 जो है 9 से ऊपर होता है, 9 का तो 3 होता है, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 3.162। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, 11.38 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 है, राउंड ऑफ करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इस प्रकार से छोड़ दो, या फिर इसको हम नियर अबाउट क्या लिख सकते हैं, 11.4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 8 5 से बड़ी वैल्यू है तो आगे एक इंक्रीज कर देता है। 5 से ये छोटी वैल्यू होती तो इसको 11.3 ही लिख देते हम। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, शो दैट द एरिया ऑफ द शेडेड ब्लू ट्रायंगल एंड द शेडेड ऑफ रेड ट्रायंगल आर इक्वल। हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखी है जिसके अंदर 3 पोर्शन बना रखे हैं, एक ब्लू वाला, एक रेड वाला, एक व्हाइट वाला। हमें यहाँ पे ब्लू वाले एरिया को रेड वाले एरिया के इक्वल दिखाना है बच्चों। आगे क्या कहा है, फाइंड ए वे ऑफ कटिंग अप द ब्लू ट्रायंगल इनटू सम नंबर ऑफ पीसेज एंड रीअरेंजिंग द पीस टू कवर द रेड ट्रायंगल। उसके बाद हमें बताना है कि इस ब्लू वाली ट्रायंगल को हम किस प्रकार से काटें, हॉरिजॉन्टली काटें, वर्टिकली काटें, कि इन पीसेस से हम रेड वाली ट्रायंगल को कवर कर दें। देखो दोनों का अगर एरिया इक्वल निकल गया
तो हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली स्लाइस कर दें, काट दें इस ट्रायंगल को छोटे छोटे पोर्शन में, तो हम इस रेड वाली ट्रायंगल को कवर कर सकते हैं। बस ये तो सिंपल सा काम हो गया। मेन बात आ गई यहां पे ब्लू वाली और रेड वाली ट्रायंगल के एरिया को इक्वल दिखाने की। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का नामकरण करना पड़ेगा, तभी हम इस चीज को प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम ए मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये डी और ये ई मान लेते हैं। इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहां पे ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो हमारे पास जो हाइट हो गई वो क्या हो गई, एच हो गई। क्लियर बात है या नहीं है? तो यहां पे हमारे पास क्या हो गई, इन ट्रायंगल ए बी सी हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू किसके है, एच के। अब जो हमारी ब्लू ट्रायंगल है, ब्लू ट्रायंगल, वो किसको डिनोट कर रही है भाई, ट्रायंगल एबीडी से। और रेड ट्रायंगल जो है हमारी, रेड ट्रायंगल, वो किससे डिनोट कर रहे हैं भाई, हम ट्रायंगल एईसी से। इन दोनों ट्रायंगल का एरिया हमें क्या दिखाना है, इक्वल दिखाना है। ठीक है बच्चों। अब यहां पे देखो, जो ट्रायंगल हमारे पास है इसके अंदर ये हमारा बीडी, डीई और ईसी तीनों पोर्शन क्या है, इक्वल है। तो यहां पे क्या लिख लेंगे हम, हेयर बीडी जो है वो डीई के इक्वल है और ये ईसी के इक्वल है। और इन तीनों की बात करें तो ये बीसी का कितना पोर्शन है, थर्ड पोर्शन है। देखो यहां पे ये एक पोर्शन, ये दूसरा पोर्शन, ये थर्ड पोर्शन। तो बीसी को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो ये हमारे पास बीडी, डीई और ईसी आ जाएगा। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बस ये चीज हमें करनी थी। ठीक है, ये हमारे तीनों ट्राइसेक्शन पॉइंट थे, इसलिए ये तीनों पोर्शंस को हमने क्या लिया है, इक्वल लिया है। तो ये चीज आ गई मेरे पास। अब हमें क्या करना है, यहां पे एरिया फाइंड आउट करना है तीनों का अलग अलग से। तो यहां पे क्या करेंगे, 3 ट्रायंगल्स हमारे पास बनी हुई हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के। बेस इंटू हाइट के होता है या नहीं होता है बच्चों? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एबीडी ट्रायंगल है इसका निकालते हैं एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस क्या है, बीडी, मल्टीप्लाई हाइट क्या है, एच। ये आ गई मेरे पास, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी निकालते हैं। एईसी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 इंटू ईसी मल्टीप्लाई एच के इक्वल। हमें तो इन दो एरिया से मतलब है ना, बाकी तो कुछ मतलब नहीं है। हमें ब्लू वाले को रेड वाले को इक्वल दिखाना है। अब यहां पे ध्यान से देखो, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, जो बीडी है हमारा किसके इक्वल है, BC/3 के है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी इक्वल हो जाएगा हमारा किसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी के। कैसे देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी क्या था हमारा, 1/2 मल्टीप्लाई बीडी की जगह क्या लिख लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हुए, बीडी हमारा BC/3 था तो BC/3 मल्टीप्लाई एच इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसी क्या निकालना था, 1/2 मल्टीप्लाई ईसी किसके इक्वल है, BC/3। तो यहां भी लिख दिया BC/3 मल्टीप्लाई में एच। तो दोनों का एरिया इक्वल आ गया या नहीं? तो यहां पे क्या लिख दिया, हैंस प्रूव्ड बोथ रेड एंड ब्लू एरिया आर इक्वल। बस ये चीज दिखानी थी हमें। अब उसने क्या पूछा है कि भाई इस ब्लू वाली ट्रायंगल को आप कैसे काटोगे कि उन पीसीज से हम रेड वाली को पूरा कवर कर दें। तो फिर यहां पे क्या लिख देंगे, बाय कटिंग ब्लू ट्रायंगल horizontally we can cover red triangle। बस इस प्रकार से हम इसको अगर हॉरिजॉन्टली कट कर दें, ब्लू वाली ट्रायंगल को ऐसे दिखा देना कट करके थोड़ा सा, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पीसीज से पूरी रेड वाली ट्रायंगल को कवर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन था। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई? अब भाई काफी बड़ी वीडियो हो गई है, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि 8 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। अगर इतने ही साथ में करने लग जाएं तो भाई 1 घंटे की और वीडियो बनेगी। नेक्स्ट वीडियो का लिंक भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा, टेंशन मत लेना।
चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। लव यू स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।